हरिओम। आप सभी का मेरा निवेदन स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की व्याख्या पढ़ रहे हैं और छठे अध्याय के बारे में गहराई से जानने को मिल रहा है। आज बारी है छठे अध्याय के 37वें श्लोक की। सर से निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 37वां श्लोक है। अब जो अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए थे कि मन चंचल है और प्रमाथी है, बलवान है और जिद्दी है, कि इन कारणों से एक तो ध्यान योग में स्थिर नहीं हुआ जाता, दूसरा कहा कि मन को वायु के समान नियंत्रित करना कठिन है। तो हे प्रभु, जो आपने हमें इतने बढ़िया योग, ध्यान योग के बारे में बताया है, उसमें हम कैसे स्थिर हो पाएंगे? तो उसका उत्तर भगवान जी ने इनसे पिछले के 2 श्लोकों में दे दिया था। उन्होंने बताया था कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जा सकता है इसको, मन को कंट्रोल में। और फिर आगे बताया कि इसको इतना मुश्किल भी नहीं है। एक तो ये बताया कि अभ्यास करना है। उन्होंने इस जो पिछला श्लोक था उसमें अभ्यास का अर्थ जो है उसको स्पष्ट किया था कि मन को संयमित करें। अगर मन को संयमित नहीं कर पाएंगे तो जो योग है वो दुष्प्राप्त होगा, यानी उसको प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो अर्जुन को जब अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो फिर अगला जो प्रश्न उनके अर्जुन के दिमाग में कौंधा वो इस श्लोक द्वारा उन्होंने पूछा है। आज इस श्लोक का उच्चारण कौन करेगा? मैं आप कर देंगे? ठीक है जी जी। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जब प्रभु ने उसके मन को नियंत्रित करने संबंधी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तो यहाँ पर अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव से या हमारे दृष्टिकोण से क्यों है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर श्रद्धा के साथ कोई इस योग को करता है और पूरी ईमानदारी से, लगन से लगा हुआ है, परंतु कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे
इस जो योग साधना है या इसका अभ्यास है इस योग का, उससे विचलित हो जाए तो क्या हो? तो प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे साधक की बात की है अर्जुन ने कि जिसने अपने मन को किसी हद तक शुद्ध तो कर ही लिया है, लेकिन थोड़ी सी उसकी इच्छाएं बाकी हैं या कुछ अभी कमी बाकी है। सीधी सी बात ये कहें, भले ही उसे ये समझ आ गया है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा है, लेकिन उस अवस्था को वह स्थिर नहीं कर पाता। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह उस अवस्था में पहुंच जरूर जाता है, परंतु उसमें स्थिरता नहीं है। और फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वह उस मार्ग से भटक जाता है या उस जो उसके प्रोग्रेस है उसमें कहीं ब्रेक लग जाता है। अब जो श्रद्धा से युक्त है, परंतु यहाँ पे लिखा है अयति, यानी जिसका जो प्रयास है या यत्न है, अयति ही का मतलब ये है कि उसका यत्न थोड़ा सा कम है, कहीं किसी वजह से वो कम हो गया है या शिथिल हो गया है, धीमा पड़ गया है, और मन उसका विचलित हो जाता है। तो अगर वह ऐसा व्यक्ति जो अब तक लगातार सतत प्रयास करता रहा है और कुछ क्षणों के लिए उस ध्यान की स्थिति में स्थिर भी हो जाता है, तो फिर वह जिस हम अवस्था की बात करते हैं, यानी समाधि की अवस्था, जिसमें जाकर मनुष्य के अंदर स्थिरता आ जाती है, ध्यान की स्थिरता आ जाती है, कि फिर वो जब संसार की ओर लौटता है तो फिर उसका वो जो दृष्टिकोण है वो बदलता नहीं है। संसार में आम व्यक्ति की तरह, साधारण मनुष्य की तरह वह अपना व्यवहार जारी रखता है, परंतु मन उसका स्थिर है, मन संयमित है, और उसे हर क्षण पता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और ये संसार क्या है। इस भेद को वो जान गया है, और यह जो ज्ञान है उसके लिए वो हमेशा कायम रहता है। वापिस सांसारिक व्यवहार में आने पर भी वह बदलता नहीं है। तो वो स्थिति ना पाकर, तो जो रास्ते में कोई ब्रेक लग गया है या भटकाव आ गया है, तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? हालांकि वो अब तक उसके प्रयास भी ठीक थे, लगन भी थी, श्रद्धा भी थी और सतत लगा भी हुआ था, परंतु किसी वजह से ऐसा हो गया है। अब जो यहाँ पर मैंने बताया कि उसके जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके कम हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। तो उसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे किसी को रोग हो गया हो या किसी के बहकावे में आके अभ्यास छोड़ दिया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह अयति ही, यानी यतन जो है उसके रुक गए हैं। अयति का मतलब ये है, हालांकि उसके जो भाव हैं अभी भी श्रद्धा वाले हैं, सात्विक भाव हैं, परंतु कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, वह कुछ भी हो सकती है। तो और फिर एक और कारण है कि कोई योगी मान लीजिए इस योगाभ्यास में लगा हुआ है और उसे थोड़ी सी स्थिरता मिल गई है या कहिए थोड़ी सी सिद्धि मिल गई है, और उसके कारण, उसके योगाभ्यास के कारण उसमें अहंकार का भाव आ जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो इस तरह के भाव हैं, यानी गलत भाव हैं, जो हमारे, गलत को कहें, जो हम एक वर्ड यूज किया करते हैं पिछले श्लोकों में किया, अनात्म के भाव। एक तो हमारा आत्म भाव है, आत्म भाव के हम ये जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अनात्म, जब हम संसार या बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो अगर हम वापस किसी तरह, किसी वजह से हमारे अंदर ईगो आ गया, तो वापस हम उसी स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि योगी
कोई भी योग व्यक्ति जो साधना में लगा हुआ है वो योग भ्रष्ट कब हो जाए इसके बारे में कोई डेफिनेटली या निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं और हम सब मनुष्य ऐसे हैं, सांसारिक प्राणी हैं, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित कर सकती है कभी भी। क्योंकि आप ये देखिए, नारद जी वाली हमने एक कहानी की बात की थी कि ये कौन जानता था कि नारद जी जो इतने सिद्ध पुरुष हैं, वो एक बार उनके मन में जो विवाह की बात आई, जब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मेरा रूप अपने जैसा कर दीजिए, और भगवान ने प्रमादवश उसका जो मुंह था, उसका रूप था, वो बंदर का बना दिया। अब वो कहाँ इतना सिद्ध योगी नारद जी, और कहाँ वहां जाकर क्या नाम है स्वयंवर में उन्हें मजाक का पात्र, उपहास का पात्र बनना पड़ा। हेलो हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? सब अनम्यूट हो गया होगा किसी का गलती से ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो वहां पर जाकर उन्हें मृत्यु लोक में एक स्त्री के स्वयंवर में बंदर का रूप जो भगवान जी ने मजाक में उनको उपहास में बना दिया था, उसके कारण उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा। तो देखिए वो कैसे योग भ्रष्ट हो गए वहां पर जाकर। तो ऐसे ही विश्वामित्र जब तपस्या में बैठे थे, तो जो स्वर्ग की अप्सरा थी मेनका, उसके प्रेम के वश होकर अपनी तपस्या भूल बैठे। तो योगी कब पथ भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, योग से उसकी स्थिति जो है वो बदल जाए, ये कोई कह नहीं सकता। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कब ऐसा हो जाए। तो ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान जी हरेक व्यक्ति जो साधना में लगा है उसे एक आशा की किरण देते हैं कि अब ये देखिए कि हमारा जो जीवन है वो इस तरह से है कि रोज जो आज है वो कल, यानी आने वाले कल में कल बन जाएगा। और ऐसे ही ये श्रृंखला जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो एक चेन है, ये पिछले कलों की जो संख्या है, श्रृंखला है, बढ़ती जा रही है। और इसके बीच में ही ये हमारा जन्मों जन्मों से चला रहा है, और बीच में पता नहीं हम कब कितनी बार हमारी मृत्यु हुई है, कितनी बार जन्म हुआ है, वो भी एक घटना की तरह आता है, चला जाता है। और ऐसा ही आने वाले कल में फिर कोई घटना घटेगी। तो ये कर्म नहीं क्रम, ये क्रम जो है लगातार बना हुआ है। और जो आने वाला कल है वो हमारे आज के जो विचार हैं, आज की जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, आज हमारे जो आज के प्रयास हैं, आज के दिन जो हम ये साधना कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यही जो है हमारा कल बनेगा। तो ये सारा का सारा एक कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। तो होता क्या है कि जो अर्जुन जो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है वो ये है कि अब जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास में बैठा है, जब हमने कृष्ण जी उन्हें कह रहे हैं, हर व्यक्ति को उसके माध्यम से हर एक को कह रहे हैं कि भाई तू संसारिक भोगों को त्याग, ठीक है। अब मैंने कहा था ना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो वो इसलिए है कि जब हम संसारिक भोगों को त्यागते हैं तो जो संसारिक भोगों से हमें क्षणिक सुख मिलते हैं उनकी तो हमें तिलांजलि देनी ही पड़ेगी, उनका त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जो विषयों से हमें सुख मिलते थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर योग के पथ से वह व्यक्ति जिसने संसार को छोड़ने की कोशिश करके अपने विशेष के सुख भी छोड़ दिए और जो परम आनंद उसे प्राप्त होना था वह भी प्राप्त नहीं हुआ, तो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति हो जाएगी।
तो क्या है कि ना तो उसे क्षणिक आनंद मिला व्यक्ति को जो योग साधना में लग गया और योग से भ्रष्ट हो गया, ना तो उसे क्षणिक आनंद मिला और ना ही परम आनंद मिला, तो वो दोनों से वंचित रह गया। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस साधना में लगना चाहता है, इस आध्यात्मिक जीवन पर चलना चाहता है, उसके लिए बड़ी विचलित करने वाली स्थिति है कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए कि नहीं। ये बहुत, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसारिक सुखों को भी ना भोग पाएं, बेशक वो क्षणिक हैं, और ना ही जिस आनंद की तलाश में हमने योग साधना शुरू की है, इस आध्यात्मिक सफर की ओर चल पड़े हैं, ना ही वो कहते हैं ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो अब भगवान जी जो हैं इसका जो है बड़ा अच्छा सा उत्तर देते हैं कि यदि इस तरह की बात आ जाए तो फिर क्या होगा। तो अब ये देखना कि अर्जुन जो कृष्ण जी से क्वेश्चन कर रहा है वो बहुत ही ईमानदारी से कर रहा है और हम सबको ध्यान में रख के कर रहा है कि एक तो ये है कि हालांकि कृष्ण जी ने उसे सारा कुछ समझा दिया है और अब 6वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं हम, 6वें अध्याय भी एक समाप्ति की ओर है और कृष्ण जी ने उसे बहुत कुछ समझा दिया है, परंतु वो लगातार कृष्ण जी से प्रश्न जारी रख रहा है। अब एक चीज तो ये दिखाती है कि देखिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कितना ओपन है। भगवान जी उसके प्रश्नों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे, हर प्रश्न का उसको बिल्कुल समाधान देके बात कर रहे हैं और वो कोई भी कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहते कि अर्जुन के मन में किसी प्रकार की शंका किसी भी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर दोबारा ना पैदा हो। तो ये जो अर्जुन है एक शिष्य के रूप में एक गुरु से ये जानने चाह रहा है कि क्या वो आध्यात्मिक पथ पर चलने लायक है भी कि नहीं। और आप ये सोचिए अगर इस चीज को हम अर्जुन की जगह स्वयं को रख के देखें तो हमारे लिए भी ये रेलेवेंट है, उतना ही रेलेवेंट है या कहिए कि उससे ज्यादा रेलेवेंट है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप ये देखिए तो, और जो क्योंकि ये देखिए कि जो हम जब इस मार्ग की ओर चलते हैं तो भौतिक संसार के लिए हम ये सोच के चलते हैं कि हमें उसका त्याग करना है, तो एक डर बना रहता है कि उधर से भी गए और इधर से भी गए। तो इस बात को लेकर फिर वह कृष्ण जी से जो क्वेश्चन कर रहा है, तो और एक चीज और यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है इसी क्वेश्चन को थोड़ा और विस्तार से वह अगले श्लोक में करता है, जिसके फिर भगवान जी उसके इन प्रश्नों का भी समाधान करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर का इतनी सुंदर व्याख्या के लिए। वही है कि जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंड का हो, पति का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, जब सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं उसी के बाद हमारा वो रिश्ता बहुत अच्छे तक निभ पाता है और जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती और बिना कहे हम एक दूसरे की बात समझ भी पाते हैं। वही कुछ आज के श्लोक में सर ने जैसा सिखाया है कि अगर हम उसके अर्जुन के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो वो पूर्णतया अपने गुरु पर, जिन्हें कृष्ण जी को वो अपना मानता है, तो वो सारी बातें एज इट इज उनकी बात सुनकर और अप्लाई करने में उसके लिए आसान हो जाएगा, जो हम सबके लिए भी है। और जो हम देख भी रहे हैं कि जब शुरू से हमने शुरू किया तो सैकड़ों क्वेश्चंस मन में आते थे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इसको पढ़ते जा रहे हैं तो अपने आप से सबका मन कर रहा है कि नहीं, जो लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, हमें सिर्फ उसको मानना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ भी ऐड ऑन करना चाहें
तो जरूर ऐड ऑन करना। हाँ, चलिए फिर बढ़ते हैं समापन की ओर। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम तत्सत। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और बत्रा सर से निवेदन कि प्रसादम की क्रिया को जारी रखें। हरिओम जी। बहुत बड़ा योगदान है। जाते जाते चाहे कैसा भी श्लोक हो, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान लाने का जो कार्य बत्रा सर कर रहे हैं, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी बात, कल की बात है, आपको सुनाता हूँ। मेरी मदर इन लॉ है, शी इज 92 ईयर्स ओल्ड। वो 7 भाई बहन थे, तो बाकी 6 सब पूरे हो गए। अब वो डिप्रेशन में हो गई कि मेरे तो 92 साल की होगी, मैं तो कमजोर होगी, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। मैंने कहा तो होना तो है ही है। तो कल मैंने एक क्लास ली उनकी, उनके साथ मैंने उनको कहा कि आप दिन में जो है ना, आप दवाइयाँ खाते हैं बीपी की और बाकी खाना खाते हैं, तो आप एक छोटा सा मंत्र मेरा भी पढ़ लिया करें। कहते क्या करना है, मैं कर लूंगी। उनका आज तक आपने मेरी बात टाली नहीं है, तो ये आप ये भी काम कर लें। कहते क्या? मैंने कहा शीशे के सामने जाके खड़े हो और एक छोटी सी स्माइल अपने आप को दें, जैसे 16 साल की लड़की जब किसी लड़के को मिलती है तो वो स्माइल पहले एक दें, फिर उस स्माइल को थोड़ा बड़ा कर लें। जब आपका बेटा घर आता है तो आपकी स्माइल बड़ी हो जाती है, तो वो स्माइल कर लें। फिर तीसरी थोड़ी और बड़ी करें, जब दोनों बेटे घर आ जाते हैं तो और स्माइल बड़ी हो जाती है। और उसके बाद खिलखिलाएं, हंसे और जोर से बोले, पहाड़ में गए 92 साल, मैंने तो 100 साल जीना है। पहाड़ में गए 92 साल, मैंने तो 100 साल जीना है। तो ये जो है, ये मंत्र मैं उनको दे के आया, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बहुत और अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मंत्र है ना। बहुत तो बहुत बढ़िया है, बहुत भाड़ में बढ़िया। गए परेशानियां उसे। हमने जब हम रोज जीवेम शरदा शतम का पाठ करते हैं, तो 100 साल से कम की क्यों उम्मीद रखें हम। तो क्या वो मंत्र के बाद में तो ये आता है जीवेम शरदा शतात, कि 100 साल के बाद भी जीते रहे। तो हम उससे पहले क्यों निराशा में रहे। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और एक बार बहुत मेरे बढ़िया साथ बत्रा जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत अच्छी बात कही है। तो फिर आप सब वाकई लोग मेरे साथ खिलखिला कर हंसे। भाड़ में गए 50 साल, हम तो अभी स्वीट 16 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उस मंत्र से भी ज्यादा अच्छा मंत्र है। देखो जी, नहीं मैं तो उनको जो आप तो 50 के हैं, तो आप तो स्वीट 16 में नहीं, अभी तो 15 के ही हैं। 15 के ही है, यही मैं कहने लगी थी। वो तो भाड़ में जाए 70 साल। 92 साल वाले को मैं 16 कह के आया मैं। और बात है, अगर भगवान ने हमको निराश मुंह लटका के बिठाने के लिए बनाया होता, तो कभी भी हमारा जब चेहरा निराश हो तो सुंदर नहीं होता। जब हम हंस रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं, तभी चेहरा सुंदर आता है, तभी फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। ये भी बात मैंने कल अपने मदर इन लॉ को कही। मैंने कहा कि आप जब किसी ने आपको बताया कि जब आप हंसते हो तो आप बहुत सुंदर लगते हो, तो
बिल्कुल सही। थैंक यू बहुत बहुत। सूद साहब को मिस करता हूँ, सूद साहब बड़ा लंबा हंसा करते थे। बहुत आपको ज्यादा। अपनी- बहुत ज्यादा लंबा हंसते हैं। बिल्कुल सही है। उनका योगमय हंसी होती है ना, उनकी पूरे 100% योगमय। देके हंसते हैं, हम शर्मा शर्मा के हंसते हैं सब। तो उन्हें याद करके एक बार जोर का ठहाका लगा दे सब, फिर एक बार जोर से। कब आना उन्होंने? सूद सर कब बहुत वापस आ रहे हैं बहुत। आशु जी? कब आ अभी रहे कोई हैं? मैसेज नहीं आया, अभी बिजी वैसे होंगी। औरों का तो पता नहीं, मैं इस टाइम पे 16 साल की हूँ पक्का। पढ़ लो ना मेरी एज को, 61 उल्टा को कर दो। रिवर्स पढ़ो, मैं तो 16 की हूँ भाई, बाकियों का नहीं पता। ये रिवर्स करके तो हम तो बुढ़े हो जाएंगे। हाँ सही बात है। मैं तो 48 वो 84 हो जाएगा। ओहो। मेरा 75 हो नहीं जाएगा। सर, अपनी कन्वीनियंस से करना, जो भी करना। मैंने अपनी कन्वीनियंस से करा है, अगले बार अगले जो साल मैं भी नहीं 48 करूंगी वाले ये। हैं उसको 4 से डिवाइड करें। ठीक है। बहुत अच्छा। देखो बहुत जी, बहुत शुक्रिया। बायोलॉजिकल एज होती है शरीर की, और शरीर तो नश्वर है, इसका क्या है, मन जवान रहना चाहिए बस। बिल्कुल सही, Yes. बिल्कुल सही सर, क्या 100% सही। और मन जवान रहेगा जब बत्रा जी की तरह वैसे ग्रीनरी में बैठेंगे। बहुत अच्छी पिक्चर लगाई है पीछे। ये फोटो हमने शेयर की हुई है, आप इसको अपना बना सकते हैं। सर बनाना देखना, भी हाँ आता मैं, ये बहुत सुंदर पिक्चर है सर आपकी। ये यानी सब आशीष सिर्फ का एडमिन ही कमाल है। लगा आशीष जी सकते हैं भेजते, पीछे। आई थिंक एडमिन ही आशु लगा और इन सकते दोनों हैं की। पीछे। नहीं एडमिन सब नहीं लोग लगा सकते, आप लोग नहीं, लगा नहीं। सकते हैं। ये हमने ग्रुप में शेयर की हुई है, आप एक बार थोड़ी सी हिम्मत करें, लग जाएगी। ये हर एक इंडिविजुअली लगानी पड़ेगी जी। हाँ, अच्छा, अपने अपने इसकी मोबाइल में यही है, लगानी आशु पड़ेगी, की यही लेकिन है। सब लगा लेंगे तो बहुत अच्छी फोटो आएगी ग्रुप की। आप एक बार कोशिश करें, मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में ही लिख के भेजता करना हूँ कैसे कैसे करना। है ये भी बताना पड़ेगा। चलो आशु बताएगी फिर चलो ठीक ठीक है। है आशु। ठीक। कैसे करना है, ये ओके। बताना पड़ेगा आशु को या आपको। ठीक है, मैं फोन वाला ऑप्शन फोन पे कैसे लगाते हैं वो चेक करके ना फिर आपको बताती हूँ। और लैपटॉप ठीक पे? है। लैपटॉप में तो इजी होता है, वहां साइड पे ये मोर वाला ऑप्शन आप खोलेंगे तो मोर में बैकग्राउंड और फिल्टर आता है। ओह हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा, उस ठीक है। पे आप उस पे क्लिक करो, आप उस पे क्लिक करोगे तो सामने ऑप्शंस आ जाएंगी, फिर आपने यहाँ पे जो पिक्चर सेव की होगी आप वो लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, किसी से भी पूछ ले, या तो पास में हाँ कोई हाँ, बच्चे कर होंगे लूंगी। ना तो हाँ, थोड़ा नहीं अपनी सामने डॉटर इन करके लॉ दिखा सकती है, देंगे। अपने बेटे से पूछ लूंगी। ठीक है। हाँ। फोन में नहीं है ये ऑप्शन। नहीं, सब में है जी वो। फोन में ओनली एडमिन ही फोन लगा में भी सकते है। हैं, I think। नहीं फोन में सब कैसे करते हैं वो, फोन में भी हाँ, लगती विजय है, मैंने लगाई है। वो विजय जी को बोलेंगे, विजय जी की डॉटर वो ग्रैंड डॉटर ने उनके फोन में लगाई है, तो उनसे बोलेंगे, या गीतांजलि जी को मालूम होगा। तो कल का ये रखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो कल फिर ये सिखाते हैं सबको हाँ जी मैम, आ गया हम। 6:30 ऐसे के बाद। लगेगा हम वादियों में बैठे हुए हैं। हाँ बहुत अच्छी है ये। हाँ। ऐसे ही देख के दिल खुश करते रहते हैं हम। चलिए, सबको बहुत 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 प्रणाम। बहुत शुक्रिया, सभी को प्रणाम। हरिओम। अंजू आज आपका बहुत अच्छा था। हरिओम।